अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा आमीन। आपका हाथ जलाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा आमीन। अल्लाह जो भी कलाम में पढ़े मैंने आज डीडीसी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने बीजेपी के मैंडेट से मैंने फॉर्म फिल करा है। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। फिर मैं अपने गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लड़कियों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पापा का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी अपने बेटे बेटी में कभी फर्क नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने बिजनेस में भी पॉलिटिक्स हमेशा मुझे आगे लाया। और इलेक्शन में मेरा आने का जो मकसद है सिर्फ ये है कि जो भी गरीब आवाम है उनकी मुझे मदद करनी है। जो कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन प्रॉपरली जो है टाइमली और प्रॉपरली जो है उनके पास पहुँच नहीं पाता है। तो मैं बेस लेवल पे जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहती हूँ और उनकी सारी नीड्स को पूरा करना चाहती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उनके कहने से ज़्यादा करना मैं उसमें बिलीव करती हूँ। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपके थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपके साथ रोज़िया काज़मी। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब से, जो कि पुंछ से डीडीसी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं, और निगाली साहब साईं मीरा बाबा से उनकी बेटी सारिश रफ़ीक चिश्ती जो डीडीसी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है। उसके लिए सबसे पहले हम चिश्ती साहब को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कहते हैं कि लोगों का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे पहले वो एक इंजीनियर हैं, उसके बाद उनका कोई अपना एनजीओ ना होके उसके बावजूद उनका जो सोशल वर्क रहा है वो बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका अपना बिजनेस होते हुए बगैर किसी गवर्नमेंट हेल्प के उन्होंने लोगों की, गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि लोगों का समर्थन इन्हें किस तरह मिल रहा है, और इन्होंने जो अब पॉलिटिक्स ज्वाइन की है तो ये लोगों से किस तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पहले मैं सर्विस करता था, फिर मेरी एक फर्म बनी है, क्योंकि हमारे इलाके में गरीब लोग रहते हैं और हम दोनों, मेरी वाइफ और मैं, हम मुलाजिम थे। हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चलता था, मगर उससे हम अपने रिश्तेदारों, बरादरी का, लोगों का ख्याल नहीं रख सकते थे। तो कुछ हमने बढ़ाया। हमारा जो इलाका है वो बहुत गरीब है और यहाँ जितने नेता लीडर लोग रहे हैं वो खाली अपना पेट भरने के लिए गरीबों को राज ला के उनका जो पैसा आता है उनकी जेब पर भी उनकी नज़र होती है, वो भी निकाल लेते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी गरीब पब्लिक के लिए है वो उन तक नहीं पहुँचने देते थे। तो ये बात मुझे बहुत कड़वी लगी और मैंने अपना थोड़ा बिजनेस का काम कम करके मैंने सियासत में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में हुकूमत है, तो हुकूमत के साथ मिलने के बगैर हमारे ये बड़े बड़े काम नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर ये मानो कि यहाँ जो स्मार्ट कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड जो है, जिसको मोदी कार्ड भी कहते हैं, तो वो यहाँ लोगों का 0.5% लोगों का भी नहीं बना था। अगर बना था किसी, वो भी अमीर का, गरीब का नहीं बना था। तो मैंने ये बात भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते से मेरी अप्रोच जो है वो हमारे ये बड़े बड़े काम नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर ये मानो कि यहाँ जो स्मार्ट कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड जो है, जिसको मोदी कार्ड भी कहते हैं,
तो वो यहाँ लोगों का 0.5% लोगों का भी नहीं बना था। अगर बना था किसी, वो भी अमीर का, गरीब का नहीं बना था। तो मैंने ये बात भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते से मेरी अप्रोच जो है वो गवर्नर तक हुई, होम मिनिस्टर तक हुई, प्राइम मिनिस्टर तक हुई। वहाँ मैंने ये डिमांड पहुँचाई कि हमारे पुंछ के लोग जो ज़ख्मी होते हैं बॉर्डर में शेलिंग की वजह से, तो उनके इलाज के लिए पैसा ही नहीं है। अगर उनके पास वो गोल्डन कार्ड होता ताकि वो फ्री इलाज करवा सकते, तो उन्होंने माना और जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के लिए वो संक्शन हो गया। तो मुझे उम्मीद है बॉर्डर के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो अपनी तालीम नहीं हासिल कर सके, गरीब हैं, जिनके मकान नहीं हैं, तो ये जो लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, ये खाली अपनी जेब भरने के लिए, अपने कुंबे को खुशहाल बनाने के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए नहीं करते थे। महात्मा गांधी के वो ख्वाब कि हिंदुस्तान आज़ाद तब होगा जब ये रूरल एरिया की 85% आबादी जो है वो खुशहाल बनेगी। तो वो खुशहाल जो गवर्नमेंट कर रही थी, ये लोग नहीं पहुंचने देते थे, रास्ता उनका रोका हुआ था। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं कि गरीब तक पहुंचनी, डायरेक्ट पहुंचाने के लिए मैं गवर्नमेंट के बीच और पब्लिक के बीच एक रास्ता, एक बीम बनाया है मैंने, एक ब्रिज बना हूँ मैं। उसकी वजह से अब लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये हमारा कभी भी हक नहीं डूबने देगा, सच्ची बात करेगा। ये जो लोग बीजेपी को या हुकूमत के खिलाफ मजहबी तोहमत लगा के लोगों को उसे दूर रखना चाहते हैं, एक्चुअली मकसद उनका है कि अब मोदी सरकार की जो फैसिलिटी है, जैसे 2002 में 4 महीने के बाद साल में 6,000 किसान के डायरेक्ट अकाउंट में आती है, इनको नहीं मिलते हैं। हर कोई जो डेवलपमेंट की स्कीम है वो डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचती है, ये उनको नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए पब्लिक का जो भरोसा है वो मुझ पे है। आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में आज फार्म भरने के लिए मेरी बेटी जो एमटेक है, वो अपनी फर्म का काम करती थी, मगर मैंने उसको भी क्योंकि ये हमारी सीट जो है वो लेडीज़ के लिए रिजर्व थी, तो उसने फार्म भरा है। और पुंछ जो मेन पुंछ की जो कंस्टिट्यूंसी है, उससे मैं सोमवार को फार्म भरूंगा। मैं भी बीजेपी का कैंडिडेट हूँ, मेरी बेटी भी बीजेपी कैंडिडेट है। तो चिश्ती साहब, जो लोगों का एक हमेशा से मुद्दा रहा है डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो बीडीसी के इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद पंचायत के हुए, पंचायत में जो सरपंच थे उनको पूरी पावर मिली, लेकिन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। और स्पेशली हमारा ये जो बॉर्डर एरिया है, मेन बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूरी पे है हमारी पुंछ सिटी, तो यहाँ पे शेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अभी तक लोगों के पास बंकर्स नहीं है, लोगों को वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, लोगों को जाली माली दोनों तरह से नुकसान पहुँच रहा है। उसमें आपका क्या कहना है? देखें, जब हम 14 फरवरी को मेरी एक मीटिंग गवर्नर साहब से राजभवन में हुई थी, वहाँ मैंने 8 डिमांडें रखी थी, जिसमें ये स्मार्ट कार्ड की मैंने बताया आपको कि वो हो गया है। तो वहाँ मैंने ये भी बताया है कि 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो बॉर्डर का एरिया है, उसमें शेलिंग से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद है। हमने तो नहीं कहा, हमारा पुंछ एक स्टेट थी, इसको तोड़ के तो इन्होंने एक विलेज बना दिया है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। पहले किसी गवर्नमेंट ने, शेलिंग पहले भी होती थी लोगों का, आप देखेंगे कि कितने लोगों की, जब मैं किसी बॉर्डर फेंस क्रॉस करके जाता हूँ तो वहाँ लाइन लग जाती है लोगों की, जिनके पाँव काटे हैं, हाथ काटे हैं, बाजू काटे हैं, या तो वो बेचारे मर गए हैं या उनके ऐसे मुश्किल में वो ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए मैंने गवर्नर साहब के थ्रू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर की देखभाल करता है, वहाँ तक पहुँचाया कि हर किसी घर के पास बैंकर हो और सड़कें हों, रास्ते हों, और ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए जहाँ भी जिस कदर भी नौकरी हो सके, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में हो, या क्लास 4 के जो मुलाजिम हैं, तो ये उन्होंने मेरे साथ वादा किया है। मुझे उम्मीद है कि ये मुझे इसलिए ज़्यादा मुझे भरोसा है इस गवर्नमेंट पे कि वो जो अनएम्प्लॉयड या लोगों की जो प्रॉब्लम है, बैंकर की प्रॉब्लम है, वो ये गवर्नमेंट हल करेगी, 100% हल करेगी। और हमारा जब असेंबली का इलेक्शन होगा तो लोग बगैर पूछे हमारी पार्टी को वोट देंगे। चिश्ती साहब, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले ही आपका सोशल वर्क जो है बहुत अच्छा रहा है। आप हमेशा गरीब लोगों के बीच में रहे, उनको सुना, उनको जाना। आई थिंक आपसे बेटर उनको कोई नहीं जान सकता।
तो आपको क्या लगता है आज का जो गरीब किसान है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और आप उस पर किस तरह से वर्क करना चाहते हो? देखें, गरीब किसान जो है उसके लिए पक्का मकान होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, और बिजली का किराया ज़्यादा है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम किराया 114 रुपये होता है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये ज़बरदस्ती इन्होंने 600-700 रुपया गरीबों पे ठोंस दिया है, वो भी मैं कम कराने की कोशिश करूँगा। उनके लिए जो ज़मीन खाद और बीज जो है वो होने चाहिए, ट्रैक्टर की फैसिलिटी, ताकि उनका जो किसान के जो मसले ज़मीन के हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। जहाँ इरिगेशन पानी जो पहुंचाना होता है वो पहुंचे, किसान के लिए जो जो प्रॉब्लम है, किसान के बच्चों के लिए। ये देखें, हमारे यहाँ मैक्सिमम किसान जो हैं बॉर्डर के वो पहाड़ी थे, और पहाड़ियों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी। तो ये बात मैंने कही, और मैंने इसी साल 4% रिजर्वेशन 40 साल से ये हमारा केस चल रहा था, मगर किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, आपको क्या शौक है इसमें आने का? तो मैंने कहा मैं गरीबों को हक दिलाने के लिए। तो वो सारे मसले मेरे दिमाग में हैं, और वो ये गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए मैं गवर्नमेंट के साथ गया हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चिश्ती साहब, जिन्होंने अपनी बातें बताई, किस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं गवर्नमेंट से, वो गरीब लोगों की हेल्प किस तरह करना चाहते हैं उन्होंने बताया। और उनका सोशल वर्क जो है वो हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है, लोगों का पूरा प्यार उनको मिल रहा है। वो तो आपने सुबह देख ही लिया कि किस तरह से गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था, लोग अपने घरों में ताले लगा के वो दिखा रहे थे, लोगों का पूरा प्यार उनको मिल रहा था, लोग दिखाना चाहते थे उनको कि वो इनके साथ हैं। क्योंकि लोग आजकल काम देखते हैं, वो पार्टी नहीं देखते कि कौन सी पार्टी है या कौन सा मेंबर है, लोगों को काम चाहिए। क्योंकि गरीब किसान की जो उम्मीदें होती हैं वो एक लीडर से जुड़ी होती हैं कि कौन है जो उनका आगे बन के आए, उनके आगे जो उनका लीडर है, जिसके आगे वो अपनी डिमांड रखे, और ताकि कोई एक ऐसा शख्स हो, ऐसी शख्सियत हो जो उनकी डिमांड्स को ऊपर आला कमान तक पहुंचाए। तो जा रहे हैं सारिश रफ़ीक से, जो जिन्होंने आज नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया डीटीसी इलेक्शन के लिए। सबसे पहले हम सारिश आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा कि आपके फादर एक इंजीनियर थे, फिर वो उनका कोई अपना एनजीओ नहीं था उनका, उसके बावजूद एक अच्छा सोशल वर्क रहा। अब वो पॉलिटिक्स में आए तो आपने उनके साथ उनका हाथ बटाया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की और आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? जी, मेरा नाम सहरीश है, और जो मेरा यहाँ आना पॉलिटिक्स में, सबसे पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की है, और मैंने अपने पापा को असिस्ट किया बिजनेस में, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूँ। जैसे उन्होंने गरीबों की मदद की, उनका हौसला बन के रहे, वैसे वो चाहते थे मुझे भी बनना, और मैं कर रही हूँ वो। और मेरे पापा ने कभी मुझे हमेशा एक बेटे से बढ़ के मुझे समझा है, और उन्होंने हर जगह मुझे आगे लाया, और यहाँ पे भी वो मुझे ला रहे हैं। और क्योंकि मैंने इसलिए ये इस पार्टी में वो किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैं, और उन्होंने कहा कि मिल के हमें गरीबों को और उनकी और मदद करनी है। सरीश, हमें जो देखने में मिला है कि जब भी कोई भी इलेक्शन होते हैं जी, ऐसे पहले डीडीसी यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, लेकिन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो अब भी पीछे है। स्पेशली ये जो बॉर्डर एरिया है, इसलिए शेल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कंकर्स लोगों के पास साइड हैं। सरीश, काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए आज आपके साथ, उनका पूरा पूरा समर्थन रहा आपको। तो आप उनकी उम्मीदों पे किस तरह से खड़े उतरेंगे? और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के बीच में रही अपने फादर के साथ, आपका सोशल वर्क जो है नो डाउट कि बहुत अच्छा रहा, तो आप बेटर समझती हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को, तो लोगों के क्या क्या इश्यूज़ हैं और आप उस पर किस तरह से वर्क करना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो लोगों के यहाँ के जो हमारे एरियाज़ के लोग हैं, इनका जो मेजर प्रॉब्लम रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, पानी का रहता है, राशन का रहता है। जैसे आप देखेंगे कि साईं बाबा के बैक साइड पे जो है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैं उन जैसे लोगों के लिए सबसे पहले आगे आना चाहती हूँ, उनकी पूरी मदद करना चाहती हूँ। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में बैठ के उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन के उनके प्रॉब्लम्स को
ख़त्म करना चाहती हूँ। जो उनको ज़रूरत है वो पूरा करना चाहती हूँ। जो भी हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है उनका पूरा फ़ायदा उनको देना चाहती हूँ। सारिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारे साथ सारिश, जिन्होंने आज TTC इलेक्शन के लिए अपना फॉर्म फिल किया। अब इसी के साथ मुझे रोज़िया काज़मी और वीडियो जर्नलिस्ट इसरार काज़मी को दीजिए इजाज़त। खुदा